हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सनराइज देखा है? जरूर देखा होगा। जब सूरज उगता है तो कितना सुंदर नजारा होता है। और मान लो आप किसी बीच पे हो, अब तो देखने का मजा ही कुछ और है। समंदर के उस तरफ सूरज उग रहा है और आप इस तरफ खड़े हो, कितना सुंदर सीन होता है ये। चलो, सनसेट भी इतना ही खूबसूरत दिखता है, राइट? जब आप सनसेट के समय अगर सूरज को देखते हो, आसपास थोड़ा अंधेरा हो रहा होता है, सूरज डूब रहा होता है, ये भी बड़ा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा सीन होता है। इसके अलावा गाइज, कभी कभी आपने रेनबो देखा होगा। रेनबो 7 कलर से बना होता है ये रेनबो। और जब थोड़ी बारिश हो रही होती है, थोड़ी बारिश हो रही होती है और धूप भी होता है दोपहर के समय में, तो रेनबो बन जाता है। कितना सुंदर दिखता है ये रेनबो। मेरा अब सवाल है कि ये सब दिखता क्यों है। चलो मान लेते हैं कि आप अपने रूम में गए। आप गए अपने रूम में और रूम में आपको दिख रहा है सोफा, कुर्सी, टेबल, उसके नीचे कुछ बुक्स रखे हुए हैं, पिल्लो रखा हुआ है, उधर कुछ फोटो लगे हुए हैं। आपको ये सारी चीजें दिख रही है। मेरा फिर से सवाल है कि आपको दिख क्यों रहा है? आप बोलोगे सर, हम अंधे थोड़ी ना है, हमारे पास आंख है, क्यों नहीं दिखेगा? तो चलते हैं, इस बात को मान लेते हैं कि आपके पास आंख है और सारा लाइट बंद कर देते हैं। तो चलो, लाइट्स ऑफ। सारे लाइट बंद हो गए हैं। अब आंख खोल लो और देखो, अच्छा चश्मा लगा लो। अब देखो, क्या आपको कुछ दिख रहा है? नहीं। चलो एक काम करते हैं, एक लाइट का सोर्स लाते हैं और थोड़ा सा लाइट गिराते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। तो ये गिर गया थोड़ा सा लाइट। क्या जहां लाइट गिर रहा है वो आपको दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो अब एक सवाल है मेरा, ये दिख क्यों रहा है? तो आप कहोगे सर, लाइट के कारण दिख रहा है। तो मान लो अब आंख बंद कर लो, क्या अब दिख रहा है? तो लाइट भी जरूरी है, आंख भी जरूरी है। आर यू गेटिंग इट? हमें आंखों से जब लाइट होता है तब दिखता है। तो अब सवाल उठता है कि आपको ये हरियाली क्यों दिख रही है? नेचर में काफी हरियाली है, ये हरियाली क्यों दिख रही है? और आपका जवाब होगा सर, आंखों से लाइट गिर रहा है उस पर, इसलिए। आंखों से लाइट नहीं, ऊपर से लाइट गिर रहा है, मुझे आंखों से दिख रहा है। होता क्या है मैं बताऊंगा, मगर ये ब्यूटीफुल सा सीन भी हमें लाइट के कारण ही दिख पाता है। अगर मैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात करूं, मून की बात करूं, सुंदर सा चांद, तारे, ये सब भी आपको लाइट के कारण दिखता है। और बहुत सारे कलर्स, फ्लावर्स के वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, ये भी आपको लाइट के कारण ही दिखता है। तो अब एक सवाल है, अब एक सवाल है मेरे दोस्तों, एंड द सवाल इज व्हाट इज लाइट? लाइट का मतलब क्या होता है? क्या आप जानना चाहते हो कि लाइट होता क्या एक्चुअली? तो मैं आपको बताता हूं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट भी एक वेव की तरह होता है, देख रहे हो आप? यस, एक वेव की तरह होता है, मगर इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपके आंखों पे जाता है ना, तो सेंस ऑफ विजन देता है। मतलब आपको दिखने का एहसास होगा कि कोई चीज दिख रहा है मुझे, सेंस ऑफ विजन पैदा करता है। अब हमारे पास हमारा एक प्यारा सा स्टूडेंट है, इसका नाम है बंटू। हमारे स्टूडेंट का नाम क्या है? बंटू। बंटू के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो बंटू के मन में अभी दो सवाल है। पहला सवाल यह है, सर हम लाइट के कारण देखते हैं, पाते हैं, राइट? मैंने बोला यस। तो सर, सूरज के पास लाइट होता है? मैंने बोला यस। फिर कहता है सर, बल्ब जो आपके घर में बल्ब होगा ऊपर, उस पर भी लाइट है? मैंने बोला यस। सर, स्टार्स के पास भी लाइट होता है, स्टार हैव देयर ओन लाइट? मैंने कहा यस बंटू, यस ऑफ कोर्स, तुम सही कह रहे हो। फिर बंटू कहता है सर, अब सुनना सर, तो ये सब कैसे देख पाते हैं? मैंने बोला क्या, इनके पास तो लाइट नहीं है। मैंने बोला भाई क्या बंटू, तू क्या बोलना चाहता? तो बोलता है सर, चांद, मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट। लेकिन सर मुझे मून दिखता है सर, बड़ा प्यारा दिखता है चांद, और मुझे किसी को याद भी आ जाती है। सर कुर्सी, सोफा, ये सारी चीजें जिनमें लाइट नहीं होती सर, वो क्यों दिखता है? मतलब बंटू रुक रुक रुक, मैं तुझे सब बताता हूं। और अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड। गाइज, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें, यह है लेक्चर नंबर 1। मगर इसमें हम देखेंगे व्हाई वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब वो चीजें जिनके पास लाइट नहीं है, जैसे चांद, सोफा और बहुत सारी चीजें। गाइज, उसके बाद हम देखेंगे मिरर, आईना होता क्या है और उसके टाइप्स कौन से बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, रियल एंड वर्चुअल इमेज। फिर हम देखेंगे हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होता है, कौन से केसेस हो सकते हैं इमेज फॉर्म होने के, डिटेल में देखेंगे। सर क्या इस चैप्टर में इतना ही सीखना है? नहीं नहीं नहीं, सब्र करो। और भी 2 लेक्चर्स आएंगे जिसमें पूरा चैप्टर आएगा 9th स्टैंडर्ड के लिए। हर ट्यूसडे को एक वीडियो आएगा 2 बजे दोपहर में। तो जरूर आना इस चैनल पे। और इस चैनल पे अगर नए हो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, तो तुम्हें पता है कि सब्सक्राइब कर लेना है, और हाँ, बेल आइकन को दबाइए कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। और देखो, इस चैनल पे मैंने एक प्रथा शुरू की है कि लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगानी होती है। तो तुम समझदार हो, तुमने लाइक कर दिया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? आपको पता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें लाइट होता है। क्या होता है? लाइट, जैसे सूरज, बल्ब, तारे। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब चांद, ये चेयर, सोफा बोल लो इसको, या फिर आपका ये बेड, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हैं जिनके पास लाइट होता है तो आंखों से दिख जाते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हैं जिनके पास लाइट नहीं होता है फिर भी दिखते हैं। तो सवाल ये है कि दिखते क्यों हैं? चलो देखते हैं, समझते हैं हम कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेंगे। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमें ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही दिखता है। बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? सवाल यह है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है। मैं क्या कह रहा हूं? एक प्लेन सरफेस है, समझ लो एक आईना है। क्या है ये? एक आईना है, एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन दिख रहा है आपको, एकदम प्लेन है। अभी इस पे एक लाइट का रे गिरा। अब जो लाइट का रे गिरता है ना, जो लाइट का रे आ रहा है उस पे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? रे डायग्राम है ये, इसे कहते हैं इंसिडेंट, मतलब आ रहा है, इंसिडेंट रे। अब जब ये यहां पे गिरेगा ना, तो वहां पे एक ऐसा टिम 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 ऐसा डंडा बनेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल। ऐसा परपेंडिकुलर बनेगा टू द, जो भी आपका सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा, इसे नॉर्मल कहते हैं। अब यही लाइट ना ऐसे जाएगा, ये गया, ये इधर आया और नॉर्मल के पास एक एंगल बनाया और ऐसे चला गया, चला गया, तो चला गया। क्या है ये? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होके गया। और इसी चीज को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रे आएगा, किसी चीज से टकराएगा और चला जाएगा। क्या ये खाली प्लेन सरफेस पे होता है? नहीं, ये हर जगह होता है। अभी लाइट मुझसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैमरे के लेंस में जा रहा है और आपको दिख रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब समझ गए ना? इंसिडेंट रे आएगा, नॉर्मल के पास ऐसे 90 डिग्री बनेगा नॉर्मल, और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी एक बात समझते हैं, ठीक है? ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, देखो देखो एक ब्लू कलर का लाइन है पिंक और येलो के बीच में। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा, एंगल दिख रहा है छोटा सा, उसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी सुन लो खाली, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बनेगा, रेड से दिखाया, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर से डिनोट करते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक समझ गए? अभी चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक सीन मान लेते हैं, एक बल्ब लगा हुआ है आपके घर में, एक बल्ब लगा हुआ है और आप ऐसे आंखों से देख रहे हो, ठीक है? पूरे रूम में अंधेरा है मान के चलो, और एक बेड है। अब बल्ब से जो लाइट आएगा वो इस तरीके से आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे टकराएगा, ठीक है? वहां पे इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। आपको पता है जो आया लाइट उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। यहां पे एक नॉर्मल बनेगा और ये रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों में जाएगा। समझ गए? अब क्यों दिखता है, समझ गए? लाइट है नहीं, लेकिन लाइट जब किसी चीज से टकरा के आ रहा है तो हमें लग रहा है कि उससे भी लाइट आ रही है और इसीलिए हमें दिखता है। यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ गए? बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। आया, टकराया और आंखों में गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। वो रिफ्लेक्टेड है, पता है ना आपको, रिफ्लेक्टेड रहे। मिरर क्या होता है? आईना। हम जाते हैं आईने के सामने। अभी मैं भी वीडियो बनाने से पहले आईने के पास गया, बाल झाड़ा अच्छे से, इस तरीके से बाल को कॉम्ब किया मैंने, और मैंने थोड़ा सा ऐसे मुंह को भी साफ किया, नहा के देखा मैं कैसा दिख रहा हूँ, दाढ़ी वाड़ी को भी सही कर लिया मैंने, शर्ट वर्ट पहन के ऐसा देखा कि मैं सही दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। तो आईना होता क्या है? तो मिरर का मतलब होता है, मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में जाती है और हमें दिखता है सब कुछ। तो मिरर क्या है? एक्चुअली एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है मिरर। यहां तक समझ गए? मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। गाइस मिरर के कुछ टाइप्स होते हैं, हमने क्या बोला था? मिरर एंड इट टाइप्स पढ़ना हमें। तो मिरर के कुछ टाइप्स होते हैं, ध्यान से देखना। पहला वाला जो टाइप होता है मिरर का, वो होता है प्लेन मिरर, मतलब एकदम प्लेन। देखो ये प्लेन मिरर है, ऐसा सीधा। दूसरा जो मिरर का टाइप होता है ना, वो होता है स्पेरिकल मिरर, ठीक है? मतलब स्पेरिकल शेप में होगा, स्पीयर के जैसा होगा, स्पीयर का किसी पार्ट को काट के बनाएंगे। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, सब समझेंगे, वो अगले लेक्चर में समझेंगे। अभी के लिए प्लेन मिरर वाला डिस्कशन का टॉपिक है हमारा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आगे। व्हाट इज मिरर मेड ऑफ? मिरर कैसे बनता है? सर मिरर बनता कैसे? बंटू के पास फिर से एक सवाल है, सर मिरर कैसे बनता है, बताओ मुझे। तो ध्यान से सुनना। ये मेरे पास एक क्या है, देखो ये है एक थीन ग्लास, एक थीन ग्लास का टुकड़ा है मेरे पास। एक प्लेन ग्लास है, थीन है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और मैंने लिया इस तरीके का एक सरफेस, और इसे मैं कहता हूं सिल्वर कोटेड साइड। मतलब ये ना पूरा सिल्वर का कोटिंग किया है मैंने ऐसा पीछे, और उसको ले जा करके मैं इसके नीचे लेके जाता हूं। देखो इस तरीके से मैंने नीचे रख दिया, ठीक है? अब क्या हो गया? सिल्वर कोटेड साइड के कारण जब रे ऑफ लाइट इस पे गिरेगा, गिरा, इंसिडेंट रे गिरा, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये बन गया प्लेन मिरर। सिंपल था,
अब इसका लीड ऑक्साइड का भी यूज किया जाता है कोट करने के लिए, सिल्वर का भी यूज किया जाता है, सिल्वर कलर का, बहुत सारी चीजों का यूज किया जा सकता है। मगर आप बेसिक समझ गए, एक ग्लास के टुकड़े पे पीछे नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे सिल्वर कोटिंग करके और फिर उस पर कोई कोटिंग डाल देंगे, ये हो गया आपका प्लेन मिरर। एकदम सिंपल था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या गाइस, जब रिफ्लेक्शन होता है तो कोई नियम कानून है सर कि लाइट कैसे आएगा, कैसे जाएगा, क्यों होगा? यस, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं मैं, द इंसिडेंट रे, देखो मैं समझाते भी जाऊंगा, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो समझो एक बात, ये एक अपना प्लेन सरफेस है, ये आया, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये टकरा इधर ऐसा एक बनाएगा, ऐसा परपेंडिकुलर बनाएगा, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? यस, उसको नॉर्मल कहते हैं। और जब वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे। तो जहां पे ये टकराया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जहां पे मिल रहा है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या? जहां पे तीनों मिल रहा है, जहां पे तीनों मिल रहा है एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये सारे के सारे किस में है? एक प्लेन में है। फिर से सुनो, द इंसिडेंट रे जो आया, नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे, और जहां पे मिल रहे तीनों, ये सारे के सारे एक प्लेन में है। मतलब ये देखो मैंने ऊपर से एक प्लेन बनाया, इस प्लेन के बाहर कुछ नहीं जाएगा, सारे इस प्लेन में ही रहेंगे। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला तो कतई इजी है और कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो समझो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, उससे पहले देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इसके इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल आई होता है, मैंने बताया था तुमको, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ये रे रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बनेगा, एंगल आर, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों इक्वल होगा। लॉ क्या है कि ये दोनों इक्वल होगा। देखो क्या है, आई इज इक्वल टू आर। कितना सिंपल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना सिंपल है। इससे सिंपल कुछ हो सकता है? नहीं। दिस इज द सिंपलेस्ट लॉ। और आई होप कि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया और अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए। हाउ इमेजेस इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। सवाल क्या है कि प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होता है। बंटू कहता है सर मिरर समझ में आ गया सर, लाइट रिफ्लेक्शन होता है इसलिए समझ में आ गया सर। आईने में सर मेरा फोटो क्यों बनता है सर, कैसे बनता है सर, कैसे कैसे बन सकता है? तो सारे केसेस को समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे और एकदम मजे से समझेंगे। ठीक है, तो आर यू ऑल एक्साइटेड? कमेंट में लिख दो अगर आप एक्साइटेड हो तो। और अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो गाइस आपको यहाँ पे एक सरफेस दिख रहा है, ये एक प्लेन मिरर है, मान लो एक प्लेन मिरर है, मैंने इस तरीके से रखा है। और अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, रेज फॉलिंग ऑन मिरर नॉर्मल टू इट्स सरफेस, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस अगर रेज फॉल होगी, कैसे? मान लो एक रे ऑफ लाइट आया, देखो एक रे ऑफ लाइट आया, गिरा गिरा गिरा, तो ये परपेंडिकुलर सीधा गिर रहा है। अगर लाइट सीधा गिर रहा है तो देखना अभी इसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर लाइन और येलो कलर लाइन आपने देख लिया होगा एक बार फिर से। येलो कलर के लाइन से आ रहे हैं, देखो रे ऑफ लाइट फॉल हो रहा है, और ब्लू कलर से रिफ्लेक्ट दिखाया मैंने। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर ऐसे एक प्लेन सरफेस है और उस पर सीधा लाइट गिर रहा है तो वो सीधे तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा मिरर में। केस 1 समझ गया, बहुत सिंपल केस है। केस नंबर 2 देखते हैं फिर। हाँ, ये बोल रहा है इमेजेस ऑफ अ पॉइंट सोर्स फॉर्म बाय अ मिरर। मान लो कि कोई एक पॉइंट सोर्स है, मतलब समझाता हूं मैं, एक प्लेन मिरर है हमारा। ठीक है, एज यूजुअल एक प्लेन मिरर है। और अभी ध्यान से देखना, अभी क्या हुआ, इधर ऊपर देखो एक पॉइंट सोर्स है, एक छोटा सा लाइट का ऐसा रखा है, उसको ओ बोल देते हैं हम लोग। क्या बोल देते हैं उसको? ओ बोल देते हैं। एक लाइट का ऐसा छोटा सा, और उसमें से ऐसा लाइट निकल रहा है। देखो R1 एक रे 1 है और एक R2 है, दो रे उस मिरर पे गिर रहे हैं। अब जब ये गिरेंगे ना तो वहां पे क्या होगा, क्या होगा, जैसे भी लाइट रे गिरेगा नॉर्मल बनेगा ना, एक नॉर्मल बनेगा। तो देखो एक नॉर्मल, ये दोनों के पास नॉर्मल बन गया, राइट? तो अभी नॉर्मल बना, अभी R1 और R2 इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया। देखो उस टाइम मैं ऐसे बताया था, अभी ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, R2S2 R1S1 ऐसे दो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुए और ये हमारे आंखों में जाएंगे। अब वो पॉइंट सोर्स वहां पे है, तो हम देखो अभी वो ऊपर है, आंख नीचे है, आईना सामने है। ठीक है, इस तरह पीछे है, लाइट ऐसे गिर रहा है, मान लो आईना सामने है और मैं देख रहा हूं। तो अब मुझे वो कहां दिखेगा ऑब्जेक्ट? देखो मुझे उधर दिखेगा, आईने के अंदर दिखेगा, राइट? O1 पे दिखेगा। मुझे कहां दिखेगा? आईने के अंदर दिखेगा। ऊपर है लेकिन मुझे आईने के अंदर दिख रहा है, और वो पॉइंट O वाला, तो इसको O1 बुला देते हैं। और इसका जो डिस्टेंस होगा ना, O का डिस्टेंस जितना मिरर से है ना, उतना ही अंदर मिरर के ये फॉर्म होने वाला है। देखो मिरर के बाहर जितना O का डिस्टेंस है उतना ही अंदर वो फॉर्म होगा। तो ये हमें दिख कहां रहा है? आईने के अंदर दिख रहा है। आईने के अंदर जो भी होता है ना, वो सारे वर्चुअल होते हैं। ध्यान से सुनो, ये आईने के अंदर दिख रहा है, हमें एज इट इज तो नहीं दिख रहा है,
तो रियल नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल है। द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट, हेंस द इमेजेस फॉर्म इज कॉल्ड एज वर्चुअल। देखो फिर से देखो, ये देखो R2S2 और R1S1 दो हमारे आंख में जा रहा था, दोनों एक जगह पे मीट कर रहे हैं क्या, दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, नहीं, बाहर में मीट नहीं कर रहे, रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रहे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है। वर्चुअल कब होता है, जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से मीट नहीं करते तो उसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए, द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट, हेंस द इमेज व्हिच फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और इमेजेस ऑफ एन एक्सटेंडेड सोर्स फॉर्म बाय अ मिरर। एक एक्सटेंडेड सोर्स का अगर इमेज फॉर्म होगा तो ले लो एक आईना है और हम एक पेंसिल यहां पर रख देते हैं, पेंसिल PQ, ठीक है, ऊपर P नीचे Q। तो ये एक्सटेंडेड सोर्स है, मतलब बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर इस पे बात करो तो बहुत सारे न्यूमरस पॉइंट ले सकते हैं हम। तो अभी क्या होगा, PQ से लाइट गया, ठीक है, मिरर पे, और ये इमेजिन करो ना, आप आईने के सामने खड़े हो, ठीक है, तो आपका इमेज कैसा दिखेगा आईने में, ऐसा दिखेगा, P1 Q1 जैसा यहाँ पे दिखा है मुझे, तो लाइट रिफ्लेक्ट ऐसे आता है, ठीक है, तो ऐसे आपको आपका इमेज दिखेगा आईने में, आपको इस तरीके से दिखता है, सामने दिखता है, और लेटरली इन्वर्टेड दिखता है। मैं समझाता हूँ लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेकिन एक्सटेंडेड सोर्स से इमेज कैसे फॉर्म होता है ये समझ गए होगे तुम, आई होप कि समझ गए होगे, बहुत सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं। एम्बुलेंस पढ़ पा रहे हो, यस, सिंपल है, AMBULANC, एम्बुलेंस। लेकिन एक्चुअली जब किसी एम्बुलेंस पे ये लिखा होता है आगे में, तो ये लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, देखो समझो ऐसा दिखता है आपको, राइट। अगर किसी एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस लिखा हुआ देखोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। तो ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसा लोग ऐसा उल्टा होके पढ़ते हैं क्या उसको चलो समझते हैं। इमेजिन करो कि एक एम्बुलेंस है, इस पे इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये समझ गया एम्बुलेंस पे ऐसा लिखा होता है, देख लो डायग्राम में दिखाया, ऐसा फोटो दिखाया, बहुत सही सा फोटो है। अब देखो एक आईना है, ठीक है, एक आईना है और इधर एक एम्बुलेंस आया, देखो आया एम्बुलेंस, यस। अब एम्बुलेंस पीछे से आ रहा है, सपोज करो, ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे आईने में दिखेगा कि पीछे एम्बुलेंस है, तो जब मुझे दिखेगा तो वो इस तरीके से दिखेगा, तो वो सीधा दिखेगा, तो आईने में लिटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। मतलब अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करूंगा तो राइट दिखेगा, अगर राइट ऊपर करूंगा तो लेफ्ट दिखेगा। ट्राई करके देखो, सिंपल है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब अगला है, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। सवाल ऐसा है कि कितना इमेजेस फॉर्म होगा। ध्यान से देखो, मान लो कि एक आईना है, ठीक है, और एक और आईना है, दोनों का ऐसा किसी एंगल पे रखा है, बीच में एक कैंडल रख दिया, तो सवाल है कि कितना इमेज फॉर्म होगा। तो इसको भी समझते हैं, और ये आज का आखिरी टॉपिक है, तो ध्यान से देखो। फॉर्मूला होता है इसका, एक क्या होता है इसका, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को ध्यान से समझना, फॉर्मूला ये है, n = 360 डिवाइड बाई A-1। 360 डिग्री है, a मतलब भी है एंगल, कि कितने एंगल पे रखा है। तो देख लो, ये फॉर्मूला n = 360 डिवाइड बाई a है एंगल, कि दो आईने के बीच का एंगल कितना है, -1 करना है। अच्छे से समझाता हूं, तो एंगल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, 120, 90, 60, 45 ऐसा एंगल रखा है, 90 पे रखा है, 145 पे रखा है, 120 पे रखा है, ऐसा एंगल का एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, तो कैलकुलेट करते हैं, पहला ले लेते हैं 120 का एग्जांपल, तो फॉर्मूला n = 360 डिवाइड बाई a, तो एंगल कितना ले रहे हैं हम लोग, 120, तो 120 ले लिया, -1 भी करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैलकुलेशन, 0 0 कैंसिल हो गया, सिंपल है, इक्वल टू बचा क्या, 36/12 बचा। अच्छा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, लेकिन उधर -1 भी है तो वो भी लिख लिया हमने, तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो 3 लिख लिया, 12 डिवाइड बाई 36, 3 आ गया, और ये -1, तो ये हो गया 2, तो डाल देते उधर। तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, 2 इमेजेस फॉर्म होंगे, अगर एंगल 120 है और बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है तो। चलो अब अगला देखते हैं, 90 डिग्री एंगल लेके देख लेते हैं, फॉर्मूला में डालते हैं 360 डिवाइड बाई ए की जगह क्या डालना है, 90 डालना है, क्योंकि एंगल क्या है 90। 0 0, लेकिन उससे क्या फार्मूला आगे क्या है, -1, ये भूलना मत, -1 भी है। अभी 0 0 कैंसिल, ठीक है, इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 9, तो 9 के टेबल में 36 कितने बार में आता है सोचो, लेकिन फॉर्मूले में -1 भी डालना है, तो डाल दिया। नीचे जाते हैं, इक्वल टू 9 4 जा 36 -1, तो 36 मतलब 4 -1 हो गया, 3 हो गया, तो इधर 3 बनेगा, ये भी समझ में आया। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला एक और देख लेते हैं, 60 वाला देख लेते हैं, तो फॉर्मूले में डाल दिया 60 -1, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 6 जा 36, राइट, तो 36/6 बच रहा है, और -1, राइट। तो अभी इधर डिवाइड करोगे तो 6 6 जा 36, समझ में आ गया, -1 डाल दो, तो आया कितना, यस 5। तो अगर एंगल 60 डिग्री होगा तो 5 इमेजेस फॉर्म होंगे। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है, सिंपल है, फॉर्मूला में यूज कैसे करना है, सिंपल था एकदम, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक और ले लेते हैं एग्जांपल के लिए,
360 डिवाइड बाई 60, अच्छा वही एग्जांपल है, सेम एग्जांपल रिपीट हो गया तो लेट इट बी, ठीक है। तो ये 5 इमेजेस फॉर्म होगा, सेम एग्जाम। अब एक और सवाल, ये वाला एग्जांपल सेम ही था, 2 बार रिपीट हो गया तो ध्यान मत देना। अभी आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, सवाल क्या है, कितने इमेजेस फॉर्म होंगे अगर एक आईना है, फिर से देखो वही पूछ रहा हूं, और एक और आईना है और बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो दोनों आईना एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर है। क्या है, पैरेलल है। आज का आखिरी है, 2 मिनट और सुन लो। पैरेलल रखा है तो कितना इमेजेस फॉर्म होगा, तो देखो फॉर्मूले में डालते हैं, पैरेलल है मतलब एंगल कितना होगा, दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा, तो डाल देते हैं। फॉर्मूला ये है हमारा, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई एंगल कितना है, a का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, तो डाल दिया। अब सुनो, -1 भी डाल दो इधर। एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इज इंफिनिटी, तो कितना इमेजेस फॉर्म होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, बहुत सिंपल था, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगा। बहुत कुछ पढ़ा हमने, बहुत कुछ पढ़ा, और आप सबको धन्यवाद, आप लोग यहां तक देखे हो। अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो कमेंट कर दो, अगर कुछ समझा है तो फीडबैक दे दो कि आपको कैसा लगा। दैट्स इट, इतना ही चाहिए मुझे आपसे। और अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि बहुत हेल्पफुल है, लोगों को काम आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत मन से पढ़ाया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। गाइज, अगर किसी की हेल्प हो पा रही है, अगर आपको लगता है कि किसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीखना जरूरी है, 9th में है, ठीक है, और उसकी हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, तो आप शेयर भी कर सकते हो। और अगर चैनल आपको पसंद है और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो, अगर आप देखना चाहते हो मेरे से और वीडियोस, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे अच्छे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी तरफ से धन्यवाद। एज यूजुअल, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। चलो बाय बाय।